हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे लाइफ एनालिसिस की तो बात करें। मनुष्य का एवरेज आयुष्य कितना है? 75 साल, 75 ईयर्स। कोई 50 से लेके 100 के बीच में एवरेज लेते हैं। 75। उसका 3 हिस्सा किया जाए, 25 साल। ठीक है। और एक दिन के कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 3 हिस्सा किया जाए, 8 घंटे। तो 8 घंटे हम सो जाते हैं, यानी कि 25 साल तो जीवन सोने में चला गया। 8 घंटे पेट के लिए नौकरी धंधा में जाते हैं, तो 25 साल उसी में व्यस्त हो गया। बाकी रह गया 25 साल। वो 25 साल में जन्म से लेके 15 साल तक तो हम नादान रहते हैं। हाँ, हमें हम सही दिशा में फोकस नहीं कर पाते। और फिर बाद में कुछ अकल आती है तो दिशा विहीन है, तो उसी के अंदर हमें अ, पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, पिता बनना है, नाम ऐश्वर्य कमाना है, क्या क्या एजेंडा रहता है हमारे अंदर। तो 25 साल तो सो गए, 25 साल तो पेट भरने के लिए चला गया, और 25 साल के अंदर बाकी का रह गया। उसमें 15 साल तो बचपन का चला गया, और 10-15 साल रह गया, उसमें हम जिंदगी जीने के लिए, हम बोलते हैं कि ये आनंद के लिए है, ये जीने के लिए है। वास्तव में हमने भगवान के लिए क्या किया? 75 ईयर्स में भगवान का स्लॉट कहाँ है? लोग बोलते हैं कि मैं हर रोज सुबह में मंदिर जाता हूँ, भगवान को नमन करके जाता हूँ। 5 मिनट, 2 मिनट। 75 ईयर्स में हमारा उसका उतना 1% भी हिस्सा नहीं हो पाता है। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति है कि जो कल की तैयारी करता है। जैसे कि पैसा, हम पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, क्यों? क्योंकि बुढ़ापा में मेडिकल एक्सपेंस आएगा, फैमिली की जिम्मेदारी रहेगी, तो हम कल की तैयारी में पूरा जीवन बिता देते हैं। लेकिन आत्मा की कल की तैयारी के लिए हम सोचते नहीं है। वास्तव में तो हम आत्मा है। कोई व्यक्ति, अभी मैं एक्स व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, और अचानक एक्स व्यक्ति मर गया और वो सो गया, तो वो तो अभी 1 मिनट पहले मेरे साथ बात कर रहा था, लेकिन वो सो गए। उनके कपड़े, इस्त्री टाइट कपड़े, वो ऐसे के ऐसे सोते हुए नजर आता है। लेकिन हम वो कहते हैं कि मिस्टर एक्स चला गया। कौन चला गया? तो वो आत्मा चली गई। हाँ, आत्मा चली जाने के बाद वो शरीर का हम क्या करेंगे? जल्द से जल्द उसको बाहर निकालेंगे। तो जो बाहर निकलना है, फ्रॉड बैंक है, उसके लिए हम पूरा जीवन जीते हैं। और जो आत्मा है, कल जाके हमें बिल्ली कुत्ता न बनना पड़े, उसके लिए हमें कोई दिशा नहीं है। वास्तव में कलयुग में शास्त्र बताता है, सनातन धर्म में बताता है कि जो कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो वास्तव में बुद्धिमान है। जो इसका नियमित जप करता है। इसको में सिखाता है, 1 माला से शुरू करो, धीरे धीरे 4 माला, 8 माला, 16 माला तक पहुंच जाओ, फिर नियमित करो, है ना? तो 16 माले की क्वालिटी सुधारो। तो ये महामंत्र है। वे क्यों इसके ऊपर इस्कॉन फोकस करता है? क्योंकि ये वेद व्यास जी ने कहा है 5,000 साल पहले। और वेद व्यास जी कहते हैं कलयुग के मानवी के लिए स्पष्ट लिखा गया है कि इसके अलावा मनुष्य का उद्धार का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जीवन की एनालिसिस अगर हम करते हैं, तो हमें जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको तो पहले ग्रहण करना चाहिए। हाँ, तो वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाँ, भागवत में 18,000 श्लोक है। उसके अंदर कहते हैं कि कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुणो कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आखिरी 10 श्लोक के अंदर, भागवत के अंदर ये बताया गया। असली क्रीम, 18,000 श्लोक का भागवत है, उसके अंदर असली क्रीम में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुण। चारों तरफ ये उकड़ा पड़ा है कलयुग में, लेकिन इसके अंदर एक ही गुण है,
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। जो कृष्ण का कीर्तन करता है वो मुक्त हो जाता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारा असली प्रॉब्लम है। हाँ, हमें भगवत धाम में शाश्वत सेवा में असीमित सेवा में जाना है। तो इसके लिए हमें शास्त्रों के बताए गए रास्ते से अपनी दिशा बनानी है। तो ये है जीवन की एनालिसिस। अगर हम ये नहीं कर पाए, हाँ, तो हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बैंक में हो रहा है। हाँ, शरीर की इच्छाएं, शरीर की लाइकिंग, शरीर के रिश्तों की इच्छा, शरीर के परिवार की इच्छा, ये सब शरीर है। लेकिन ये सब शरीर से जुड़ा है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। जैसा आत्मा शरीर से छूट जाता है, वो परिवार का रिश्ता भी चला जाता है। लोग एक फोटो में लगा के कहते हैं कि ये मेरे पिता थे, लेकिन वो है कहाँ? लेकिन वो आत्मा अगर भगवान की सेवा में नियुक्त हो गई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम, यही 16 अक्षर, दूसरा नहीं। इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम, ये कलयुग का नाश करता है। न तो परतर उपाय, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। सर्व वेदेशु दृश्यते, चारों वेद उपनिषद पुराण सबको छान मारो, हरे कृष्ण महामंत्र के तुलना में और कोई उपाय नहीं है कलयुग के मानवी के लिए। और ये कौन कहा है? वेद व्यास जी ने कहा है। कब कहा है? 5000 साल पहले। तो सनातन धर्म में कलयुग में हम जीते हैं, तो हमें अस्ति एक महान गुणों, वहां भी सुखदेव गोस्वामी कहते सिर्फ एक महान गुण है, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो बहुत भगवान के नाम हैं, लेकिन ये महामंत्र स्पेसिफिक कलयुग के लिए बताया गया है। तो हमें आत्मा की दिशा के लिए करना है, नहीं तो पुस्तक में वांचियो पुस्तक में समायो, पशु की तरह आए और पशु की तरह चले जाएंगे। आहार निद्रा भय मैथुन तो सब पशुओं में, कुत्ता बिल्ली में भी मिलेगा। हम जो आनंद की इच्छा करते हैं इस संसार में, वो तो कुत्ता भी कर रहा है और बिल्ली भी कर रहा है और बंदर भी कर रहा है, उसको तो स्वतः प्राप्त हो गया। तो ये प्राप्त जो स्वतः प्राप्त होता है, उसके पीछे क्यों समय बगाड़? हमारा समय बहुत कीमती है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें अन्याय किया है क्या, कि हम जब महामंत्र की माला करते हैं तो एक मुंह दिया है आपने। अगर हमारे पास 10,000 मुंह होते तो हम 10,000 बार एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। ये क्यों कहा? ये रसाचार्य है रूप गोस्वामी। और वो क्यों कहा है? क्योंकि वो सेकंड की वैल्यू समझते हैं कि एक सेकंड में, एक मिनट में मैं इतनी बार बोल सकता हूं। अगर 1000 मुंह होता तो मैं 1000 बार बोल सकता था। ये भक्त की परिभाषा है। हाँ, ये आत्मा की दिशा है। बाकी कितनी भी बड़े हम धन इकट्ठा कर ले, 1000 करोड़ भी बैंक में हो जाए, कोई हमें मृत्यु से बचाएगा नहीं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र है तो हमें स्वतः भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। अगर हमने निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की 16 माला की है। 16 माला क्यों? क्योंकि एक दिन में मनुष्य 25 से 27,000 बार सांस लेता है। और हम जब हरे कृष्ण महामंत्र में 16 अक्षर है और 16 माला करते हैं और 108 बार करते हैं, 16 इंटू 108 करेंगे तो 27,500 का फिगर आता है। इसका मतलब हमने हर सांस में भगवान को याद किया है। और जब भगवान ने हर सांस में भगवान को याद किया, तो अंते नारायण स्मृति, अंत में भी भगवान हमें याद कराने आएंगे कि इसने हर सांस में मुझे ऋण चुकाया है, अभी मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको अपना नाम याद कराऊं। तो ये सक्सेस की, जीवन की सक्सेस की फॉर्मूला है। ये लाइफ एनालिसिस से बुद्धिमान व्यक्ति इसको अपनाएगा। कई लोग अपनाएंगे लेकिन पालन नहीं कर पाएंगे, एक कान से सुना दूसरे कान से भूल जाएंगे। तो ये सभी लोग केवल डायमंड शॉप में नहीं जा सकते, ये कलयुग का डायमंड है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा कि हो सकता है कि
आप ये कार्य करने में जुट जाए, इस्कॉन के भक्तों के साथ जुड़ के ये कार्य आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो अकेले में तो कुछ समय करने के बाद चला जाएगा, लेकिन इस्कॉन के भक्तों के साथ आप करोगे तो बहुत जल्दी प्रगति कर पाओ। और ये जीवन का असली बैंक बैलेंस है, असली, जो मरने के बाद भी हमारे साथ में आएगा। बाकी तो कुछ भी साथ में नहीं आएगा, कितना भी 1000 करोड़ है तो भी साथ में नहीं आएगा, कितना भी परिवार को प्रेम किया है तो भी वो साथ में नहीं आएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन वास्तव में परिवार का प्रेम क्या है? कि सारे परिवार को महामंत्र की माला कराएं, ताकि सारा परिवार का कल्याण हो, सारा परिवार भगवत धाम जाए और वहां हम परिवार को मिल सकते हैं। नहीं तो कोई किस योनि में पड़ा होगा, कोई किस जगह क्या करता होगा, क्या पता। तो ये वास्तव में परिवार का प्रेम है और ये वास्तव में जिंदगी की एनालिसिस है। इसके अलावा पशु तुल्य है हम। धर्मो ही तेषाम अतिको विशेषो, धर्म विना ही पशु ही समान। हरे कृष्णा। थैंक यू।